पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया भतीजे के साथ। फिर इस मामले में निर्दोष लोग जाते हैं जेल। गांव वाले कहते रह गए कि साहब इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन पुलिस ने पकड़ा और पकड़ करके थोड़ा सा थर्ड डिग्री का प्रयोग भी किया। अब वो सब चिल्लाते रह गए साहब हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन जेल भेज दिए गए। अब असली मुलजिम का पता लगा तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। काश अगर पुलिस थोड़ा सा भी ध्यान देती इस मामले पर तो निर्दोष लोगों को जेल नहीं जाना पड़ता। आइए दोस्तों, वैसे तो चाची लगती थी लेकिन उम्र 32-33 साल थी, 31 साल 30 साल। भतीजे से इश्क हो गया, पति ने पकड़ लिया। 3 छुपाए ना छुपे चोरी हत्या पाप। पकड़ लिया, पकड़ करके कहा यह क्या कर रही हो तुम, बहुत दिन से हम सुन रहे हैं। बहरहाल उसने कहा अब ऐसा नहीं होगा। भतीजा बगल का ही था, आता जाता रहता था। पति चलाता था ट्रैक्टर, धीरेन्द्र 32-33 साल उम्र, ट्रैक्टर चलाता था। काम के सिलसिले में दूर जाता था तो इसी बीच मौका मिल जाता था, भतीजा आता था, फिर दोनों बिस्तर गर्म होता था। गांव वाले मोहल्ले वाले इस बात को तो जान ही जाते हैं। आइए बताता हूं कि कैसे पति मारा गया इस मामले में, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई और निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया। यह एक क्राइम स्टोरी है जो बहुत कुछ सीखने के लिए आप सीखेंगे, हम भी सीख रहे हैं। और ऐसे मामले होते हैं तो बचना कैसे है और फिर हमारी ड्यूटी क्या है, पुलिस ने किस तरह से इस मामले में अपना चेहरा बिगाड़ा, अब क्या होगा। अभी तक वो लोग जेल में हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं है। असली कसूरवार अब पकड़ा गया है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं कमिश्नरेट कानपुर में, जो औद्योगिक शहर है उत्तर प्रदेश का। वहाँ धीरेन्द्र और रीना, जिनकी शादी लगभग 12-13 साल पहले हुई थी, एक आध बच्चे भी हैं। और धीरेन्द्र ट्रैक्टर चलाता है। ट्रैक्टर चलावे गावे गनवारे सजनवा हमार बड़ा लहरी, एक गीत है, मैं बिरहा उराहा सुनता रहता हूँ। तो धीरेन्द्र कमाता था, परिवार ठीक से चल रहा था, घर पर सबमर्सिबल भी था और घर परिवार ठीक ठाक था, कुछ खेती बाड़ी भी थी। और फिर इसी बीच उसकी मुलाकात हो जाती है भतीजे से, और भतीजा जो है नज़दीकी बढ़ती जाती है सतीश से, और दोनों जब भी अवसर मिलता है वो आ जाता है या उधर खेतों में कहीं न कहीं मुलाकात हो जाती है। पकड़े गए रंगे हाथ दोनों, तो उसको भतीजे को डांटा, कहा यही कर रहे हो तुम, आज से दिखाई दिया तो काट करके फेंक दूंगा। चला तो गया, लेकिन उसने कहा ठीक है मैं बताऊंगा, जिस तरह से तुम हमारे प्रेम में बाधा बने हो मैं बताऊंगा। वह अविवाहित था। अब 10 मई को एक घटना होती है। 10 मई को धीरेन्द्र सोया है और उसी बीच सोने से पहले खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने में नींद की गोली ले आकर के देता है भतीजा सतीश, और उस नींद की गोली को खाने में मिला देती है। वह खाता है, दिन भर का थका है, सो जाता है। उसी बीच भतीजे को फ़ोन से बुलवाती है कि अब आ जाओ, सो गया है, उठेगा नहीं। अब उठाने पर भी उठ नहीं रहा है। फिर क्या था, एक चौखट था, पुराने घर वाला चौखट, उसी को उठाया और फिर दनादन शुरू किया मारना। तब तक पीटा जब तक कि उसकी जीवन लीला समाप्त नहीं हो गई। वहीं दम तोड़ देता है। फिर उसकी चारपाई थोड़ा और बाहर निकालते हैं दोनों, और बाहर निकाल करके एक ईंट, जिससे ईंट से भी कुचाई किया था, तो ईंट को वहीं रख देते हैं जिस पर खून लगा हुआ है। सुबह तेजी से रीना चिल्लाना शुरू करती है कि हमारे पति की हत्या हो गई, और उन सबों ने मार डाला, कीर्तिया मार डाला, रविंद्रा और रजुआ सब मिलकर के मार डाले। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। मोहल्ला तो जानता था कि यह दुष्चरित्र है, लेकिन लोग इकट्ठा होते हैं। इसी बीच भीम आर्मी आ जाती है, क्योंकि मामला दलित वर्ग से संबंधित था। भीम आर्मी आती है और आकर के पुलिस आती है, जाम होता है। भीम आर्मी कहती है कि जिसको यह बता रही है, महिलाएं भी समझा रही हैं, कह रही हैं बहनी देखो इसका सिंदूर उजड़ गया,
कितने हरामी थे जिन लोगों ने ऐसा किया है। महिलाएं समझा भी रही हैं, वह दहाड़ मार करके रो रही है, लेकिन कुछ लोगों को उसके रोने में भी ऐसा लग रहा है कि यह नौटंकी है। आंसू निकल नहीं रहे हैं और चिल्ला चिल्ला करके छाती पीट करके रो रही है कि हमारा सिंदूर उजड़ गया, अब हम विधवा हो गए। मांग धुलाई जाती है, यानी पानी से मांग धुल दी जाती है, सिंदूर हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब क्या था, भीम आर्मी के दबाव में पुलिस आई और खट अपराध दर्ज हुआ। उधर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना था, लेकिन भीम आर्मी ने कहा जब तक यह गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक लाश जाने नहीं देंगे। पुलिस ने 2 लोगों को तुरंत पकड़ा, जिसमें से एक रविंद्र और दूसरा राजू। कीर्ति अभी पकड़ से बाहर था। 2 लोगों को पकड़ा, वो सब भी कहीं गए नहीं थे। उनको क्या पता था कि यह हत्या, यह अपराध हमारे ऊपर ही थोपा जाएगा। चिल्लाने लगे, अरे साहब हम निर्दोष हैं, कुछ नहीं किए हैं, हम भगवान की कसम, गौ माता की कसम खा रहे हैं, साहब अन्याय। चुप, हत्या करके और अन्याय। पुलिस का जानते ही हैं, पुलिस ले गई और उनको ठेल दिया, आओ देखा न ताओ, और ठेल करके भीतर कर दिया, जेल में चले गए। तीसरे मुलजिम के लिए अभी दबाव बनाया ही जा रहा था कि इधर यदुवंशी समाज के लोग, चूँकि दलित और यादव 2 बिरादरी के लोगों की वहाँ बहुलता है और दोनों बिरादरी के लोगों में समय समय पर होता भी रहता है। अब लक्ष्मण खेड़ा गांव है। यादव बिरादरी के लोगों ने, कुछ बच्चों ने देख लिया कि घर की धुलाई हुई है, लाश इसकी बाहर पड़ी हुई है, घर पूरा धुला गया है, इसका मतलब क्या है। समरसेबल से कई जगह पानी भी लगा हुआ है बॉक्स के नीचे, ऐसा क्यों हुआ है। नंबर 1, किसी की निगाह पड़ी कि कुछ कपड़ों पर खून भी है, तो हो न हो खून गिरा होगा, मारे होंगे सब, इसलिए इसने धुलाई किया है, रूम की धुलाई किया है। पूरे घर की, आंगन से लेकर के रूम की धुलाई किया है, कुछ कपड़ों की भी धुलाई किया है, कुछ कपड़े ऊपर डाले भी गए हैं, बेडशीट छत पर डाली गई है धुल करके। इसका क्या मतलब हुआ। लेकिन पुलिस सुन नहीं रही है। अब वह लोग भी दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के बाद उच्च अधिकारियों के यहाँ मामला जाता है और यह लगा कि हो सकता है इनकी बात में भी दम हो, निरपराध, ऐसा तो नहीं है कि निरपराध भेज दिए गए हैं। इसकी जांच होती है। सबसे पहले जो मखनचुआ है, मखनचुआ यानी जो सतीश जिसका नाम है, जो भतीजा लगता है, उसका और मखनचुवी दोनों का मोबाइल ट्रेस किया जाता है। दोनों के मोबाइल को जब देखा जाता है तो दोनों में व्हाट्सएप कॉलिंग हुई है, वीडियो कॉलिंग हुई है और दोनों में चैट हुआ है, अश्लील फ़ोटो का आदान प्रदान हुआ है। फिर वीडियो कॉलिंग में भी नंग धड़ंग होकर के वो सारा कुछ हुआ है। दोनों ये अभी कहे हैं कि अब तो यह मिलने नहीं देगा। दोनों ने मिल करके प्लान बनाया है, चलो चिंता मत करो, हम प्लान बनाते हैं। फिर वो नींद की गोली ले आता है, इसे खिलाते हैं लोग। खिलाने के बाद फिर अब जब पुलिस इस एंगल से देखती है तो उस समय, अब देखिए, अब यहाँ कानूनी मामले आ गए और इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, कैसे अनुसंधान होता है। दोनों के मोबाइल एक ही जगह पाए जाते हैं। कब से कब तक, जब घटना हुई है। चूँकि पत्नी की मोबाइल तो वहाँ रहेगी ही, लेकिन मखनचुआ भी आ गया था, मोबाइल लेकर के ही आया था, तो वह दोनों का दिखाया जाता है। और फिर पूर्व में जो चैट हुए हैं और जिस पर प्लान बनी है पूरी घटना, फिर फ़ोन करके इसने कितने बज करके कितने मिनट पर फ़ोन किया है, फिर उसने क्या बोला है, फिर कब वह पहुंचा है, फिर यहाँ से उसकी मोबाइल कितने देर रहने के बाद फिर लोकेशन चेंज हुआ है, यह सारा कुछ पुलिस ने देखा और फिर उन कपड़ों को बरामद किया। पकड़े गए दोनों, तो पहले तो नानुकुर किया और फिर ऐसे तैसे कि ऐसे आप क्यों कर रहे हैं, हमारा सुहाग उजड़ गया और ऐसे आप उल जलूल प्रश्न पूछ रहे हैं, हम ही को आप कह रहे हैं हमने ऐसा किया है, कह करके रोने लगती है। लेकिन पुलिस को सारे साक्ष्य मिल गए थे और उसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ करके जेल भेजा। अब सवाल यह है कि जेल में रविंद्र और राजू दोनों हैं। 302 जो पहले वाला 302 है, वर्तमान की अन्य धाराएं जो लगी हैं, उसके बाद अब क्या होगा उनका, जो जेल चले गए हैं। अब पुलिस ने 169 सीआरपीसी, पहले वाला जो सीआरपीसी है, उसकी कार्रवाई पुलिस करेगी और करके यह लिखा पढ़ी करेगी। संबंधित जज जिसने जेल भेजा है उस जज के यहाँ भेजेंगे और कहेंगे हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। हुजूर
हमने दबाव में आकर के ऐसा किया। हालांकि पुलिस को दबाव में नहीं आना चाहिए। पुलिस ने अगर उसी समय ऐसा किया होता तो निर्दोष लोग जेल में नहीं जाते। 169 की कार्रवाई यह है कि निर्दोष आरोपी यदि निर्दोष साबित हो, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोप पत्र दाखिल करने से पहले या बाद में, तो उसे फिर लिखा पढ़ी करके पुलिस ले जाती है कोर्ट में, और कोर्ट उसे या तो जमानत देगा और या तो उसे बाइज्जत रिहा कर देगा। इस मामले में बाइज्जत रिहा करने की बात है। अब एक सवाल यह भी हमारे मित्र उठाएंगे कि पुलिस ने तो ऐसा कर दिया भीम आर्मी के दबाव में, चाहे जैसे भी अपना पल्ला छुड़ाने के लिए। अगर यह लोग, जो तमाम युवा वर्ग के लोग हैं, जो थोड़ा सा तकनीकी रूप से जानकार हैं, और अन्य लोगों ने यह अगर खोज नहीं किया होता, पुलिस के समझ में यह बात नहीं आई कि पूरे घर की धुलाई क्यों हुई है। धुलाई तो तब होती है जब लाश निकल जाती है घर से, तो घर की लिपाई पुताई होती है, वह वस्त्र हटा दिया जाता है, फिर बेडशीट और सारे कपड़े साफ किए जाते हैं, यह होता है। लेकिन रात को ही धुलाई हुई है भोर में, और सारे रूम में पानी लगा हुआ है, कुछ कपड़ों पर भी छींटे पड़े हुए हैं, तो यह खोज निकाला। पुलिस का यह काम है। पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस को लोगों ने बताया भी तो भी उसने ध्यान नहीं दिया और ठेल दिया। अब दोनों जेल से बाहर आएंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या उनको अधिकार है क्षतिपूर्ति के लिए, क्या अधिकार है मानहानि के लिए दावा करेंगे? क्या वह उत्तर प्रदेश पुलिस के जिन लोगों ने थानाध्यक्ष और अन्य लोगों ने किया है, क्या उनके ऊपर मुकदमा करेंगे? जी हाँ, यह पूरा अधिकार है उनको, और वह मानवाधिकार का हनन हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति की मांग करेंगे, और कोर्ट उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाएगा भी। तो यह रहा दोस्तों। अब इस पूरी घटना से आप क्या समझते हैं? 10 मई की ही घटना है, और अब पूरी सत्यता प्रकाश में आई है। अब दोनों जो प्रेमी प्रेमिका हैं, वह दोनों जेल गए हैं, और पति तो चला ही गया, बच्चे अनाथ हो गए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इस सच्ची घटना से आप क्या सीख लेते हैं, कृपया बताइएगा। नमस्कार।